गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? है वो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग को चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम सभी लोगों के लिए जानना है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक बहुत ही एक रोचक और प्राकृतिक विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पशुओं का जनन। यहाँ पे केवल एनिमल्स में ही वो रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है कि जैसे एक पेड़ पौधे अपने बीजों से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, वैसे ही हर जीव जो है वो अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं, और इसी हम प्रक्रिया को जनन या हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का क्या अर्थ है? एक अपने जैसा एक नया जीवन उत्पन्न करना। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई भी जो प्रजाति है वो ज़्यादा समय तक इस धरती पर जीवित ही नहीं रह सकती है। जैसे आप जानते हो, अगर बर्ड्स अगर वो बच्चे ना दे तो कुछ सालों में उनकी जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी। इस तरह अगर इंसान बच्चे न पैदा करे तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए जो है वो रिप्रोडक्शन एक नेचर का, प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर और आवश्यक नियम है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। और अब आप सोचेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। तो हर जीव के शरीर में कुछ विशेष अंग, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इस काम को पूरा करते हैं, और ये अंग जीवों को नए बच्चे बनाने में मदद करते हैं। और यह सब कुछ एक प्राकृतिक तरीके से होता है, जैसे जिस प्रकार हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं या बढ़ते हैं, तो इस प्रकार जो है यह भी हमारे जीवन का एक सामान्य सा प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, उसके अंडे और शुक्राणु क्या होते हैं, और आखिर में जो नए जीव का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और हम इसे एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे, बिना किसी झिझक के, सिर्फ ज्ञान के रूप में, क्योंकि विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे शरीर की हर प्रक्रिया प्रकृति की एक देन है, और उसका एक उद्देश्य जो है वो जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी पशुओं में जनन। तो इसमें ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ना है और कुछ प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है। तो इस प्रक्रिया में जिसके द्वारा जो है, पहले देख लीजिए क्या है इंग्लिश में लिखा हुआ। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान कोई नए जीव उत्पन्न करता है, जिसे हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इट इज़ इसेंशियल फॉर, तो इसमें क्या आवश्यक है? द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो समान प्रकार के जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जो कोई चीज़ें, कोई अगर जीव अगर मर जाता है तो उसके स्थान पर जो है वो नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, वो भी रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो गुणों के स्थानांतरण के लिए भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार क्या होता है, जो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, द फिनोमिनन ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन टाइप्स। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है यह? जनन की जो प्रक्रिया में माता पिता की संख्या के आधार पर जनन के दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है लैंगिक जनन, जिन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसको बाद में पढ़ना है हम लोगों को। तो अब जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। इन दिस टाइप यानी इस प्रकार के जनन में एक नया जीव दो माता पिता से प्राप्त होता है ना, जो माता पिता से ही प्राप्त होता है, जिसे गेमिट्स बोलते हैं। गेमिट्स को हम युग्मक बोलते हैं हिंदी में, के मिलन से बनता है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। जो लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा दोनों के जो जाइगोट है वो मिलकर
अरे जाइगोट नहीं, जो गेमीट है वो मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट को हम हिंदी में युग्मज बोलते हैं, जो आगे चलकर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और यह प्रक्रिया मुख्यतः बहुकोशिकीय जीवों में होती है। लिखा हुआ है ना, इट मेनली अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, हैंड, डॉग्स, फिश एक्सेट्रा, जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब मैं ये पढ़ा चुका हूँ मल्टी सेलुलर आपको क्लास 7 में। यह प्रक्रिया मुख्यतः बहुकोशिकीय जीवों में होती है, जैसे मानव हो गए, कुत्ता हो गए, मछली हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी में होता है। फिर इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स। अब ह्यूमन्स में क्या होता है, तो इन ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व्स मेनली 2 सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल। मनुष्यों में जनन मुख्यतः 2 लिंग होते हैं, नर और मादा पर निर्भर करता है। ईच सेक्स हैज़ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स विथ डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। प्रत्येक के अपने जो है वो एक जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। पहला है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर जनन अंग। इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर है, टेस्टिस है, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस है। तो मनुष्य में नर जनन अंगों में शामिल होता है, जिसमें टेस्टिस को हम वृषण बोलते हैं, 2 वृषण होते हैं। स्पर्म डक्ट्स को हम शुक्राणु नलिकाएं बोलते हैं, और पेनिस को हम लिंग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ना है टेस्टिस क्या होता है। अब यहाँ इमेज देखिए, ये जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो ये टेस्टिस होते हैं, ये पेनिस होता है, और यहाँ पर स्पर्म डक्ट होता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये ह्यूमन के स्पर्म में ये चीज़, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो अब जानते हैं टेस्टिस क्या होता है। दीज आर पेयर्ड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है। ये जोड़ी में पाए जाने वाला एक अंडाकार जो है वो एक आकार का एक अंग होता है। ठीक है, जो जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम उदर गुहा बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, और ये एक बाहर स्थित होता है, और ये एक शुक्राणु नामक पर युग्मक बनाता है। स्पर्म को हम शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर देखिए, स्पर्म डक्ट क्या होता है। वैज डिफरेंट, दिस कनेक्ट टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। यह सूक्ष्म एक गतिशील एक कोशिकीय संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट में देख लीजिए स्पर्म क्या होता है थोड़ा सा। यह एक जो है वो मेल गैमेट्स, इट इज़ अ टीनी मोटाइल सिंगल कार्ड स्ट्रक्चर विथ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। The long tail helps in the move through the female tract. Millions of sperms are produced by the testes in single ejaculations. अब यहाँ पर देख रहे हैं ह्यूमन का स्पर्म है, तो इस इमेज को और ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा। यह एक सूक्ष्म गतिशील और एक कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें सिर यानी जो हेड होता है वो होता है, मध्य भाग मिडल पीस होता है वो होता है, और टेल पूंछ होती है। और इसकी लंबी जो टेल होती है वो स्पर्म को जो मादा के शरीर के भीतर आगे बढ़ने में सहायता करती है, और यही जो है इजैकुलेशंस के थ्रू जो है वो लाखों करोड़ों जो है वो शुक्राणुएं उत्पन्न होती हैं, स्पर्म उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर है स्पर्म डक्ट्स, जिसे हम शुक्राणु नालिका बोलते हैं, जिसे हम वेज डिफरेंस भी बोलते हैं। ये वृषण को एक यूरेथ्रा से जोड़ती है। यूरेथ्रा एक मूत्र मार्ग हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बाद है पेनिस, जिसे हम लिंग बोलते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल मेल जेनिटल ऑर्गन दैट ट्रांसफर स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ अ फीमेल। यही जो है एक बाहरी एक जनन अंग होता है, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक है, फिर है उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा के जनन अंग क्या होते हैं। अब ये मेल का था, अब फीमेल के पढ़ना है। तो इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। तो यहाँ पर देखिए ओवरीज को हम अंडाशय बोलते हैं, तो इसमें 2 जो है वो ओवरीज होंगे, और ओविडक्ट्स को हम अंडवाहिकाएं बोलते हैं,
और यूटेरस को हम गर्भाशय बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ओवरीज क्या होता है, देखिए दीज आर पेयर्ड ओवल शेप्ड ऑर्गन्स located in the lower part of the abdominal cavity. It प्रोड्यूसेस फीमेल गेमिट्स कॉल्ड ओवा, जिसे हम एग बोलते हैं। यह जो है जोड़ी में पाए जाने वाले एक अंडाकार आकार के अंग होते हैं जो उदर गुहा के निचले, यानी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग में होता है। और ये जो है ओवा, जिसे एक समंडाड़ू बोलते हैं, ये एक जो है वो युग्मक बनाते हैं, मतलब एक गेमिट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर इमेज में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ओविडक्ट क्या होता है, देखिए ओविडक्ट तो यही पार्ट है जो आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हो, जहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, यहीं पर है। तो ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब हम जिसे बोलते हैं, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल matured eggs is released into the oviduct by one of the ovaries every month. It is also known as the site of fertilizations in the human females. तो ओविडक्ट को हम अंडवाहिका बोलते हैं। यह एक नली के आकार की संरचना होती है जिसके एक सिरे पर फनल जैसा छोर होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो एक फनल जैसा छोर यहाँ बना हुआ है। फिर जो अंडाशय के पास स्थित होता है, जो कि मनुष्य में हर महीने एक परिपक्व अंडा जो है वो अंडाशय से निकलकर अंडवाहिका में प्रवेश करता है, ठीक है। और यही जो ये स्थान है जिसे हम फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर जो है एग का निर्माण होता है। इसके बाद है यूटेरस, जिसे हम वॉर्म बोलते हैं। यह इट इज़ अ हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस टेक्स प्लेस। तो यह एक खोखला थैली के आकार का अंग होता है जहाँ पर फ्यूटस, जिसे भ्रूण बोलते हैं, यहीं पर बच्चे का जो है वो विकास होता है, यहीं पर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, जिसे हम ओवा या एग्स बोलते हैं। ये भी फीमेल गेमिट्स में ही होता है। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक राउंड सिंगल सेल विथ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड जस्ट सेल मेम्ब्रेन्स। यह एक सूक्ष्म गोल आकार का एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, साइटोप्लाज्म कोश द्रव्य होता है, और सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। अब हम लोग को बच्चों पढ़ना है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम निषेचन बोलते हैं। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ द एग्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी जो अंडाणु और शुक्राणु से मिल करके जो प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एग और स्पर्म का जो फ्यूज़न होता है, उनके मिलने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे ही जो है वो यहाँ पर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पहला चरण होता है। During fertilizations, when nuclei of the sperm comes in the contact with an egg, it fuses to form a single nucleus. निषेचन के दौरान जो होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म और न्यूक्लियाई जो होता है, जिसे नाभिक अंडाणु हम बोलते हैं, तो नाभिक न्यूक्लियाई से मिल जाता है और एक यहाँ पर अ सिंगल न्यूक्लिया यानी एक एकल नाभिक बनाता है, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, या हम जाइगोट बोलते हैं इसी को। द जाइगोट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसमें जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एग जो है वो एक जाइगोट का निर्माण करता है, और हाँ यही जो मेरा यहाँ पर गेमीट्स है, जो जाइगोट है, वो एक नए जीव के निर्माण की शुरुआत करता है। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस। तो यहाँ पर पहला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशंस दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। फॉर एग्जांपल इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेज, स्टारफिश एंड फ्रॉग्स, फर्टिलाइजेशंस टेक्स प्लेस मेनली इन वाटर। तो यह जो है जब फर्टिलाइजेशंस जो है वो मादा के शरीर से बाहर होता है तो इसे हम जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे जो पानी में रहने वाले जो जीवों में ये ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं।
They lay their eggs sperm together on the surface of the water. The sperm fuse with the eggs in water of the form zygote. The zygote develops into new individuals in the water itself. यानी यह जो है जलचर जीवों में पाया जाता है, तो यह जीव अपने अंडे जो है वो पानी में देते हैं और जो नर होता है वो अपने शुक्राणु भी पानी में छोड़ देता है। फिर वो पानी में ही दोनों मिलते हैं। दोनों मिलने से एक यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। The zygote develop into new individuals in the water itself. Animal living in or near ponds and lakes also undergo external fertilization. अब दोनों के मिलने से एक यहाँ पर जाइगोट बन रहा है। अब क्योंकि अंडे जो है और शुक्राणु जो है वो पानी में बह सकते हैं, तो अन्य जीव वो खा भी सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वो अंडे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा मछली के अंडे, है ना, बहुत बड़ी संख्या में देते हैं। और जो कछुआ होता है वो भी एक बार में 150 से 200 तक के वो अंडे देता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fertilizations that takes place inside the female body is called internal fertilizations. For example, in higher animals such as reptiles, birds and mammals. Example है humans, cows, goats and hens. तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक मादा के शरीर के अंदर होता है, जिसे हम आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह एक उच्च श्रेणी के जीवों, जैसे एक होता है रेप्टाइल्स यानी जो सांप जो रेंगने वाले होते हैं, बर्ड्स पक्षी हो गए, मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, मुर्गी, ये सब सारी चीज़ें ये एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन का काम करती हैं। ठीक है, तो बस बच्चों अब वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, और इसके बाद आप जो लोग जो है यहाँ पर इसको पढ़ कर आइएगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस के बारे में और भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर तुरंत दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।